हे मनमोहन कुंज बिहारी, हे नटनागर हे बनवारी, तव स्पर्शाची किमया न्यारी, प्रसाद सेवा हितकारी। गोदावरीच्या रम्य तीरावर खडकुली स्थान ही सुंदर, चक्रधरांचे आगमन झाले, इंद्रभटासी दर्शन दिदले, फुटा देऊनिया इंद्रभटाला, अमृत वचने सांगू लागला, पूजा अवसरी काढीत जावे, पुष्प एक वरी वाहुनी द्यावे, त्रैतापाच्या दुःखासी निवारी, त्रैतापाच्या दुःखासी निवारी, प्रसाद सेवा अतिहितकारी, प्रसाद सेवा अतिहितकारी, प्रसाद सेवा अतिहितकारी। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी अनंत कोटि सूर्यों के समान जिनके दिव्यांग कांति संपूर्ण जीवों को प्रकाशित करती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जीवात्माओं का उद्धार करने का व्यसन जिन्होंने स्वीकार किया हुआ है और प्रत्येक जीवात्मा को संत हो या असंत हो सभी को साध्य और साधन प्रदान करने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पुनीत चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात अशेष गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हैं और आज के सत्र के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। प्रसाद सेवा प्रकरण जिसका शुभारंभ आज यहां पर किया जा रहा है। तो प्रसाद सेवा होती क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले शाब्दिक अर्थ प्रसाद सेवा। प्रसाद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले सरल हिंदी भाषा के अंदर जो वस्तु प्रसन्न मनोधर्म से प्रदान की जाती है उसे प्रसाद कहा जाता है। और हमारे साहित्य शास्त्र के अंदर प्रसाद नामक एक गुण भी आता है। प्रसाद अर्थात जिसके अंदर प्रसन्नता भरी होती है उसे प्रसाद कहा जाता है। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ऐसे तीन गुण हमारे साहित्य दर्पण के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो उसके अंदर भी प्रसाद गुण का अर्थ क्या है कि जिसके अंदर प्रसन्नता भरी हुई है उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर भी प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? जो वस्तु प्रसन्न होकर दी जाती है उसे प्रसाद कहा जाता है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कौन कौन सी वस्तुएं किन किन भक्तों को प्रदान करी, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं उनके उपयोग में गई, भक्तों को आगे प्रदान की गई, प्राप्त की गई, तो इन सभी वस्तुओं का विश्लेषण इस प्रकरण के अंदर किया गया है। तो प्रसाद सेवा अर्थात सेवा किसे कहते हैं? जैसे दबाकर सेवा करना, तो यहाँ पर ये अर्थ नहीं है। प्रसाद सेवा अर्थात प्रसाद की सेवना अर्थात नमस्कार कैसे करना है, रक्षण कैसे करना है, विधि कैसे करनी है। तो ये प्रकरण इसका हम शुभारंभ करते हैं।
तो हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर प्रसाद सेवा का बहुत महत्व बताया हुआ है और ये प्रकरण भी बहुत महत्व का प्रकरण है, तो इसको सभी ने ध्यान से सुनना है। अगर सभी के पास सूत्र पाठ आपके पास घर में है तो सूत्र पाठ को खोलकर बैठिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आप लिख सकते हो, उनके अर्थ आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेंगे तो इन सब के जो जो अर्थ आपको बताए जाएंगे आप सबने यहाँ पर लिख देंगे। श्री परेशाय नमः। श्री अर्थात मायापुर, लक्ष्मी अलंकृत, उपाधिवाचक, सुशोभावाचक और मायापुर धारी। परेशाय पर प्लस ईश और चतुर्थी विभक्ति। नमः कि उस परमेश्वर को जो उपाधि से युक्त है, सुशोभा से जो परमेश्वर युक्त है, जिसने मायापुर को धारण किया हुआ है और जो परम ऐश्वर्य से युक्त है, ऐसे परमेश्वर को हम सब नमस्कार करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों की एक पद्धत रही है, एक परंपरा रही है कि जब भी किसी शास्त्र का आरंभ किया जाता है, किसी लेखन कार्य को शुरू किया जाता है, किसी वक्तव्य को शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले जो वक्ता होता है या लेखक होता है वो अपने इष्ट को नमस्कार करता है। तो हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर ही इसे नांदी कहा जाता है। नांदी अर्थात अपने अपने इष्ट को नमस्कार करना। तो यहाँ पर हमें जो प्रसाद सेवा हम आरंभ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कवि है, जो लेखक है, वो परमात्मा को नमस्कार करते हैं। तो ये जो प्रसाद सेवा हम सूत्र पाठ के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, तो इस प्रसाद सेवा को पाठ की प्रसाद सेवा कहा जाता है। पाठाची प्रसाद सेवा। थोड़े थोड़े शब्द आप सबने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम भगवान जी का जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है, हम उसके अंदर प्रवेश प्राप्त करने जा रहे हैं। तो प्रसाद सेवा हमें बहुत सारी प्राप्त होती हैं। कुछ प्रसाद सेवाएं कैसे हैं? गद्यात्मक। गद्य किसे कहते हैं? कि जैसे हम निबंध लिखते हैं, ऐसे जैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो, तो ऐसी कुछ रचनाएं जो होती हैं उसे गद्य कहा जाता है। अर्थात सिंपल लाइनों के अंदर वो जो काव्य है वो चलता रहता है, गद्यात्मक। तो ये जो प्रसाद सेवा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कैसी है? गद्यात्मक। और दूसरे प्रकार का एक काव्य होता है, उसे कहा जाता है पद्यात्मक काव्य। पद्य किसे कहते हैं? कि जो हम गाकर बोलते हैं, जितनी भी वस्तुएं, स्तवन हो गया, स्तोत्र हो चुके हैं, जो भजन इत्यादि हो चुके हैं, उन्हें पद्य कहा जाता है। तो हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर हमें दोनों प्रकार की ही प्रसाद सेवाएं प्राप्त होती हैं। जैसे प्रसाद सेवा को आरंभ करने से पहले एक पद्य बोला गया था, प्रसाद सेवा अति हितकारी। तो ये भी प्रसाद सेवा ही है। ये कैसी है? पद्यात्मक। और जिसका हम अध्ययन करेंगे, ये कैसी है? ये गद्यात्मक है। तो हमारे महानुभाव संप्रदाय में कुछ प्रसाद सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो उसका यहाँ पर मैं आपको उल्लेख बताता हूँ। तो पहले मराठी भाषा के अंदर पाठाची प्रसाद सेवा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे पाठ की प्रसाद सेवा कहा जाता है, जो सूत्र पाठ के अंदर है। उसके पश्चात मूर्ति वर्णन के अंदर प्रसाद सेवा आई हुई है। आचार्य श्री परशुराम व्यास, इन्होंने 6 वचनों की प्रसाद सेवा लिखी हुई है। आचार्य श्री शिव व्यास जी, इन्होंने थोरली प्रसाद सेवा, थोरली अर्थात बहुत बड़ी प्रसाद सेवा, ऐसा लिखा हुआ है। आचार्य श्री शिव व्यास, इनकी धाकुटी प्रसाद सेवा, धाकुटी अर्थात छोटी, शब्दों को भी ध्यान में रखिए। उसके पश्चात आचार्य श्री मुरलीमल, आचार्य श्री मुरारीमल विद्वांस, इनकी विस्तृत प्रसाद सेवा, अर्थात इन्होंने भी बहुत बड़ी प्रसाद सेवा लिखी। आचार्य श्री मुरारीमल विद्वांस, इनकी थोरली प्रसाद सेवा, थोरली अर्थात ये भी मराठी भाषा का शब्द, बड़ी। आचार्य श्री मुरारीमल विद्वांस, इनकी धाकुटी प्रसाद सेवा। आचार्य श्री मुरारीमल विद्वांस शोधकार, प्रसाद सेवेचा पक्ष, इन्होंने भी प्रसाद सेवे के ऊपर अपने पक्ष बोले हुए हैं। आचार्य श्री चाल्हन बास, ये भी हमारे अधिकरण हो चुके हुए हैं, इन्होंने भी प्रसाद सेवा लिखी। निर्वचनाची प्रसाद सेवा,
तले गावकर पाठातील प्रसाद सेवा, वाइन देशकर पाठातील प्रसाद सेवा, पद्य मालिका प्रसाद सेवा, प्रसाद महात्म्य, प्रसाद माहिती, ऐसे 16 प्रकार की प्रसाद सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं जो कि गद्यात्मक रूप में हमें प्राप्त होती हैं। अगर आप बोलोगे कि इन सबका हमने अध्ययन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी हमें सुलभ है, प्राप्त होती हैं। उसके पश्चात कुछ प्रसाद सेवाएं हमें पद्यात्मक प्राप्त होती हैं जो गाकर बोली जाती हैं। प्रसाद सेवा स्तोत्र, फुटा स्तोत्र, प्रसाद सेवा स्तोत्र, प्रसाद मालिका, प्रसाद माला, प्रसाद ओव्या, प्रसाद सेवा, प्रसाद महात्म्य, प्रसाद स्तोत्र, प्रसाद सेवा स्तोत्र हिंदी। तो ऐसे बहुत सारे हमें प्रसाद सेवा के विषय में जो साहित्य है उपलब्ध होता है। तो आज जिस प्रसाद सेवा को हम आरंभ करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से जो संपूर्ण महानुभाव पंथ के अंदर सूत्र पाठों के अंदर प्राप्त होती है, जिसका ज्यादा अध्ययन किया जाता है, तो ऐसी प्रसाद सेवा का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ब्रह्म स्वरूप देवो, ब्रह्म स्वरूप देवो अर्थात वो परमात्मा कैसा है? ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो व्यापक होता है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? व्यापक। आनंद स्वरूप देवो, और वो परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप देवो। जिस परमात्मा के स्वरूप में ना सुख रहता है ना ही दुख रहता है, केवल आनंद ही आनंद से वो स्वरूप भरा हुआ है, या वो स्वरूप ही किस चीज का बना हुआ है? आनंद का। तो इसलिए परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप देवो। और देव किसे कहा जाता है? दिव्य धातु प्रकाशीवर्ती, जो जिसके अंदर दिव्यता पाई जाती है, दैविक गुण पाए जाते हैं, उसे देव कहा जाता है। तो ऐसे भगवान परमात्मा ईश्वर कैसे है? आनंद स्वरूप देवो। चिदघन स्वरूप देवो, चिदघन स्वरूप अर्थात चित अर्थात चेतन, घन अर्थात ज्ञान, स्वरूप देवो। कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? चेतन है और ज्ञान से युक्त उस परमात्मा का स्वरूप है, अचेतन परमात्मा नहीं है। ज्ञान स्वरूप देवो, और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप देवो। उस परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान, अन्यथा ज्ञान इत्यादि जो दुर्गुण कहे जाते हैं वो परमात्मा के स्वरूप में नहीं होते। तो परमेश्वरु अव्यक्त, वो परमेश्वर कैसा है? मूल सृष्टि के अंदर या मूल स्थिति के अंदर तो परमेश्वरु अव्यक्त, वो परमेश्वर अव्यक्त स्थिति के अंदर, निराकार स्थिति के अंदर रहती है। सृष्टि मध्य अवतरोणी जीव उद्धराव्या तुझी एक समर्थ, तो वो परमेश्वर अव्यक्त स्थिति के अंदर रहते हैं, तो क्या कभी व्यक्त होते नहीं है? कहते नहीं होते हैं। कैसे? सृष्टि मध्य अवतरोणी, परमेश्वर सृष्टि के बीच में अवतार को धारण करते हैं और क्या करते हैं? जीव उद्धराव्या तोची एक समर्थ, वो परमात्मा कैसे हैं? जीवों का उद्धार करने के लिए केवल वो परमात्मा ही समर्थ हैं, उनके अलावा कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो इस जीवात्मा का उद्धार कर सके। कात्याची साधन सामर्थ, समर्थ, या जीवों का उद्धार करने के लिए उस परमात्मा के जो साधन कहे गए हैं वो साधन समर्थ हैं। त्याज्या साधनाचे चारी पक्ष, वो साधन कौन कौन से हैं? कितने कितने हैं? त्याज्या साधनाचे चारी पक्ष, त्याज्या अर्थात उस परमेश्वर के साधन के 4 पक्ष अर्थात 4 साधन बोले गए हैं। स्थान प्रसाद वासनिक भिक्षु, स्थान अर्थात जिन स्थानों को हम नमस्कार करने के लिए जाते हैं, या जिस जिस जगह पर परमात्मा रहे हुए हैं, परमात्मा ने निवास किया, परमात्मा ने भोजन किया, उन सभी जगहों को शास्त्रीय भाषा के अंदर स्थान कहा जाता है। प्रसाद, प्रसाद किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रसन्न होकर दी गई है उसे प्रसाद कहा जाता है। प्रसन्न होनी दिधला तो प्रसाद हो। तो
प्रसाद जो हम नमस्कार करते हैं भगवान जी के वस्त्र, चर्म, धातु इत्यादि, वो प्रसाद। वासनिक, वासनिक किसे कहते हैं कि जो नाम धारक के आगे की स्टेज रहती है। तो वासनिक शब्द का अर्थ जिसे अनुसरण लेने की इच्छा होती है, जो परमात्मा के धर्म में आकर परमात्मा का अनुसरण लेने का इच्छुक रहता है, उसे वासनिक कहा जाता है। और दूसरा वासनिक शब्द का अर्थ क्या है? वासनिक, वास अर्थात वासना, नीक अर्थात अच्छी। जिसकी वासना अच्छी होती है, जिसकी इच्छा अच्छी होती है, उसे वासनिक कहा जाता है। तो अच्छी इच्छा क्या है? परमात्मा का अनुसरण लेना, परमात्मा को प्राप्त करना। तो ऐसा वासनिक शब्द का यहाँ पर अर्थ कर सकते हैं। तो सर्वसामान्य भाषा के अंदर जो नामधारक होते हैं उन्हें वासनिक कहा जाता है, किंतु नामधारक और वासनिक, इनके अंदर सूक्ष्म भेद हमें प्राप्त होता है। नामधारक कैसा है कि उसने नाम तो लिया हुआ है, लेकिन उसके मन के अंदर संन्यास, अनुसरण लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो वासनिक कैटेगरी के अंदर नहीं जाता। जब नामधारक व्यक्ति के मन में अनुसरण और संन्यास लेने की इच्छा पैदा हो जाती है, तो वो वासनिक कैटेगरी के अंदर पहुंच जाता है। उसके पश्चात भिक्षु, भिक्षु अर्थात जो भिक्षा मांगकर अपने जीवन का यापन करते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है या भिक्षु कहा जाता है। तो ऐसे ये चार जो साधन बताए गए हैं, ये है क्या? इसे हम यूं समझें कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये चार प्रकार के टायर परमात्मा ने हमें दे दिए हैं। एक गाड़ी के चार पहिए हैं कि इस गाड़ी के अंदर बैठकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर असन्निधान धर्म के अंदर इन चारों में से हम किसी एक तत्व को छोड़ देते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल होगा। और दूसरा, इन चार साधनों के अंदर दो साधन जड़ बताए गए हैं, दो साधन चेतन बताए गए हैं। तो शास्त्रकार ने यहां पर क्या किया हुआ है कि पहले जो जड़ साधन है उनका निवेदन यहां पे किया, स्थान और प्रसाद। तो किसी अर्थ के अंदर जड़ साधन वंदनीय होते हैं, क्योंकि जो चेतन साधन है, चेतन साधन जड़ साधनों को नमस्कार करते हैं। इस अर्थ में चेतन साधन को जड़ साधनों को यहाँ पर पहले लिया गया हुआ है। लेकिन किसी अर्थ के अंदर चेतन साधन महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जड़ा पसी चेतन थोर। जो जड़ साधन है, स्थान और प्रसाद, वो हमें शास्त्र तो बताएंगे नहीं आकर, और विधि निषेध का ज्ञान भी नहीं बताएंगे। वो कौन बताएगा? वासनिक या भिक्षुक। इसलिए किसी अर्थ में जड़ साधन महत्वपूर्ण है और किसी अर्थ में चेतन साधन महत्वपूर्ण है। पुनः चेतन साधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चेतन साधन जो है वो हमें बताएंगे कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, आप यहाँ पर सही कर रहे हो। शास्त्र सुनिए, शास्त्र को पढ़िए, स्मरण कीजिए। इस अर्थ में चेतन साधन महत्वपूर्ण है। अब जड़ साधन महत्वपूर्ण कैसे हैं? क्योंकि जो चेतन साधन है वो जड़ साधनों को वंदन करते हैं। इस अर्थ में भी यहां पर हम बोल सकते हैं। और दूसरा, जो एक योग्यता लगती है, अनुसरण लेने के पश्चात कर्मों के बंधन लगने बंद हो जाते हैं, तो लगता क्या है? योग्यता और अयोग्यता। सत्कर्म, असत्कर्म, कनव, खंती, योग्यता, अयोग्यता, पुण्य कर्म और पाप कर्म, ऐसा ये चीजें हमारे शरीर के ऊपर लगती हैं। कोई सर्वसामान्य व्यक्ति होगा, उसे पाप कर्म, पुण्य कर्म लगते हैं। अनुसरणशील साधक होगा, उसे योग्यता, अयोग्यता लगती है। प्रमादी हो जाएगा, कनव, खंती लगनी शुरू हो जाएगी। कोई 8 वर्ष से छोटा बच्चा है, उसे सत्कार, असत्कार लगता है। ऐसा बहुत सारा भेद शास्त्रों में बताया हुआ है। तो जब हम निष्काम भावना से सहेतुक न होकर देव पूजा नमस्कार करते हैं, प्रसाद को वंदन करते हैं, तो हमें उस समय योग्यता लगती है। और योग्यता के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं कि
साधन पर योग्यता, साध्य पर योग्यता, वो हम उस विषय को कभी बाद में ग्रहण करेंगे। तो ऐसे 4 साधनों में से 2 साधन जड़ कहे गए हैं और 2 साधन चेतन कहे गए हैं। हे अति गहना चे गहना, तो ये साधन कैसे हैं? सर्व सामान्य साधन है, स्थान भी बहुत है, प्रसाद भी बहुत है, महात्मा लोग भी बहुत है, वासना भी बहुत है, तो ये सर्व सामान्य, इनको समझे। शास्त्रकार कहते नहीं, भगवान जी कहते नहीं, ये कैसे हैं? हे अति गहनाचे गहन, एक वस्तु होती है दुर्लभ और एक वस्तु होती है बहुत दुर्लभ। तो यहां पर भगवान जी क्या कहते हैं? हे अर्थात स्थान, प्रसाद, भिक्षुक और वासनिक, ये बहुत दुर्लभ के दुर्लभ कहे गए हुए हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं इनका सबका सम्मान करो। परिश्रया पासोनी आसन वस्ती अवस्थान पुजारु गण, पहुड़ पुहुड़ चरण चारी उभया ठाकने एने जाने, हे ज्ञावे गोकावे नमस्करावे हे चीकेवी। तो स्थान परमात्मा ने कहा नमस्कार करने चाहिए, तो स्थान कौन कौन से होते हैं और किस किस स्थान को हम नमस्कार कर सकते हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है। सबसे पहले बोल रहे हैं परिश्रया स्थाना पासोनी, परिश्रय स्थान से लेकर, तो सबसे पहला स्थान कौन सा ग्रहण किया गया है? परिश्रय स्थान। परिश्रय अर्थात लघु परिश्रय और दीर्घ परिश्रय, मूत्र और मल जहां पर विसर्जन करने के लिए परमात्मा जाते हैं, उस स्थान को परिश्रय स्थान कहा जाता है। जहां पर मूत्र विसर्जन के लिए परमात्मा जाते हैं उसे लघु परिश्रय कहा जाता है। जहां पर मल विसर्जन के लिए परमात्मा जाते हैं उसे दीर्घ परिश्रय कहा जाता है। और स्पष्ट भाषा के अंदर लघु शंका और दीर्घ शंका, ये भी शब्द हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे पंथ के अंदर प्रचलित है। उसके पश्चात आसन, आसन किसे कहते हैं, ये स्थान कौन कौन से होते हैं, इस विषय में बताया जा रहा है कि परमात्मा जिस जगह पर कुछ समय के लिए बैठे हुए हैं विश्रांत लेने के लिए, उसे आसन कहा जाता है। अर्थात परमात्मा कहीं पर जा रहे हैं, जाते जाते कुछ समय के लिए बैठे भगवान जी, 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, उस स्थान को आसन कहा जाता है। वस्ती, वस्ती स्थान किसे कहते हैं? जिस स्थान पर परमात्मा 1 दिन के लिए रुके हुए हैं, एक नाइट स्टे भगवान जी ने करी और अगले दिन भगवान जी वहां से चले जाते हैं, उस स्थान को वस्ती कहा जाता है। उसके पश्चात कुड़ी वस्ती, ये भी यहां पर नहीं बताया हुआ है लेकिन ये भी प्राप्त होता है। तो कुड़ी वस्ती किसे कहते हैं? कि जहां पर परमात्मा 2 दिन रुके हों, 2 दिन और 1 रात परमात्मा ने निकाली हो, उसे कुड़ी वस्ती कहते हैं। या 2 रातें और 1 दिन परमात्मा ने निकाली हो, उसे कुड़ी वस्ती ऐसा हम बोल सकते हैं। अवस्थान, अवस्थान किसे कहते हैं? जहां पर ईश्वर अवतार ने 3 दिन से लेकर 10 दिन तक का निवास किया हो, उस स्थान को अवस्थान कहा जाता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार 3 दिन से लेकर 1 महीने तक परमात्मा ने जहां पर निवास किया हो उसे अवस्थान कहा जाता है। तो बहुत सारे चरित्र हमारे ऐसे हैं जहां पर अवस्थान, वस्ती, आसन इत्यादि को सामान्य रूप में प्रयोग किया गया हुआ है। तो ये शब्द आपने ध्यान रखने हैं कि कहां पर कौन सा अर्थ आपने लगाना है, कौन सा अर्थ कैसे लगाना है। पूजा, पूजा अर्थात इसे हम महास्थान भी बोल सकते हैं, जहां पर परमात्मा की पूजा की गई है, परमात्मा का पूजन किया गया है, ऐसे स्थान। और उसके पश्चात महास्थान किसे कहते हैं? कि परमात्मा 3 दिन से लेकर 10 दिन से लेकर आगे 21 दिन तक या आगे और अधिक दिनों तक, 10 दिन के बाद जितना समय आगे गया हुआ है, परमात्मा उस स्थान पर रहे हैं, उसे महास्थान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर परमात्मा ने अपना प्रसन्न मनोधर्म धारण किया हो और परमात्मा प्रसन्न हुए हो, कृपा शक्ति के परमात्मा ने कार्य किए हो, वो भी स्थान कैसे है? महास्थान के अंदर ग्रहण किया जाता है। आरोगण, आरोगण किसे कहते हैं? जहां पर परमात्मा ने भोजन किया हो, निश्चित समय पर परमात्मा वहां पर जाते हैं,
और जाकर परमात्मा भोजन करते हैं, तो स्थान को आरोगणा स्थान कहा जाता है। पहुड़, पहुड़ स्थान किसे कहते हैं? जहां पर परमात्मा निद्रा करते हैं उस स्थान को पहुड़ स्थान कहते हैं, या जहां पर थोड़ी देर के लिए भगवान जी सोए हो। उपहुड़, उपहुड़ किसे कहते हैं? जहां पर परमात्मा सोने के पश्चात उठे हों, अर्थात विचार करने की बात जहां से सोएंगे वहीं पर ही उठेंगे, तो स्थान को ही है, लेकिन उस स्थान को परमात्मा की क्रिया के हिसाब से दूसरा नाम उन्होंने दे दिया। पहुड़ सोना, उपहुड़ उठना। चरणचारी उभया ठाकने, चरणचारी उभया ठाकने अर्थात जहां पर परमात्मा, चरणचारी कहते हैं पांव में पादत्राण उपाहनु चप्पल न डालकर परमात्मा नंगे पांव खड़े हुए हो, उस स्थान को कहा जाता है चरणचारी उभया ठाकने। एने जाने, एने जाने अर्थात आना और जाना, कि परमात्मा जहां से सहज भाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी वो जमीन जगह कैसी है, हमारे लिए नमस्कारी हो चुकी है। हे घ्यावे भोकावे नमस्करावे, तो परमात्मा का जो शास्त्र है उसके विषय में क्या करना चाहिए? क्या परमात्मा के शास्त्र को थोड़ा सा सुन लिया, छोड़ दिया, फिर सुन लिया, छोड़ दिया, या यहां से सुनकर घर गए जी, बिल्कुल बंद कर दिया, फिर कोई चर्चा नहीं, मंथन नहीं, पूछना नहीं, बताना नहीं, ऐसा करना चाहिए? तो भगवान जी कहते नहीं। हे घ्यावे, सबसे पहले अगर आप परमात्मा के ब्रह्म विद्या शास्त्र को जानना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हे घ्यावे, हे अर्थात ब्रह्म विद्या शास्त्र, घ्यावे अर्थात श्रद्धा पूर्वक गुरु मुख से इसे ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहला नियम। अब बहुत सारे जो शास्त्र वेता हैं, जो बहुत सारे भक्त हैं, उनका एक प्रश्न हमें बार बार यहीं पर प्राप्त होता है कि क्या ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है वो भौतिक साधनों के माध्यम से बताना उचित है या नहीं? ऐसा प्रश्न बहुत सारे भक्तों का आया और इसके ऊपर बहुत सारा विचार भी किया गया, क्योंकि परमात्मा ने कहा घ्यावे, लेना चाहिए शास्त्र। तो अब यहां पर एक आपकी शंका का मैं निवारण करना चाहूंगा कि शास्त्र कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा शास्त्र होता है, और भौतिक साधन के माध्यम से, भौतिक साधन मतलब मोबाइल, भौतिक साधन के माध्यम से हम कौन सा शास्त्र बता सकते हैं, कौन सा शास्त्र नहीं बता सकते हैं। और जिनका ये प्रश्न रहता है उनका प्रश्न क्यों है? अज्ञान भाव के अंदर, क्योंकि प्रश्न कौन करेगा? जिसे पूरी जानकारी नहीं है। प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जो पूरा ज्ञान से युक्त हो चुका हुआ है, उसके प्रश्न सारे के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमारा जो शास्त्र है वो किस विभागों में विभाजित किया हुआ है। सर्वप्रथम हमारा ये जो शास्त्र है इसके अंदर लीला चरित्र हमें प्राप्त होता है, सूत्र पाठ हमें प्राप्त हो चुका है, उसके पश्चात निर्णय हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा मुख्य रूप से हम इसे ग्रहण करें तो पुराने समय के अंदर जो लोग हुआ करते थे उस समय क्या है कि पुराने समय में भौतिक साधन नहीं है, माइक नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है, मोबाइल इत्यादि नहीं है, परंतु फिर भी बड़ी बड़ी पोथियां लगाई जाती हैं, और पोथियां लगाई जाती हैं उसमें सारे के सारे जय कृष्ण आकर ही सुनेंगे ऐसा भी नहीं है। थोड़ी बुद्धि को चालना दीजिए, अपनी मति को गति दीजिए, क्योंकि मति की गति जब रुक जाती है तो ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। तो उस समय भी क्या होता है कि बड़ी बड़ी पोथियां लगती हैं, उन पोथियों के अंदर आह्वान दिया जाता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है, गांव वालों को, बड़े बड़े आश्रमों को, सबको बताया जाता है कि पोथी लग रही है। तो वहां पर अगर 60% लोग जय कृष्ण वहां पर आए हुए हैं तो 60% में से जो 30% लोग हैं वो कैसे हैं? महात्मा लोग हैं। 30% जो लोग हैं नामधारक हैं, और बाकी 40% जो लोग आए हुए हैं वो कैसे हैं? वो नामधारक भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कथा वार्ता हो रही है तो हमें जाकर सुनना चाहिए, तो वो भी सुनते हैं। तो वहां पर जो अधिकरण निरूपण करते हैं तो क्या
वो वहां पर छांटते हैं, सबके नाम लिखते हैं कि तू नामधारक है, तू उठ के चला जा। नहीं, हमारे अधिकरणों की बात ही समझिए, क्योंकि आक्षेप इत्यादि करना, प्रश्न करना सरल हो जाता है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। आज आप इस चीज को आराम से समझ सकते हो। उसके पश्चात जो निर्णयात्मक गूढ़ तत्व, गूढ़ सिद्धांत रहते हैं, विचार शास्त्र रहता है। जो शास्त्र हमारे कैसे हैं? दो प्रकार के शास्त्र हैं, एक आचार पर शास्त्र और दूसरा विचार पर शास्त्र। आचार पर शास्त्र के अंदर क्या है कि हमें आचरण कैसे करना है, हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, जीवनचर्या हमने कैसी रखनी है, जिस वचनों में ये बताया हुआ है उसे आचार शास्त्र कहा जाता है। उसके पश्चात विचार शास्त्र, जिसके अंदर गूढ़ तत्व बताए गए हुए हैं, जीवात्मा, मल, पिंडस्था, ब्रह्मंडस्था या भेंड, विटोला, अवगड़ा, ये वो ढिमकाना, ये वो, जो बहुत सारा अंदर चला जाता है, मल संधि, भूत संधि, बहुत सारे ऐसे जो शास्त्र हैं, जो ऐसा शास्त्र जो विचार शास्त्र के अंदर चला गया हुआ है उसे विचार शास्त्र कहा जाता है। तो अब आचार पर शास्त्र हम बता सकते हैं, विचार पर शास्त्र जो है उसे बताने में परहेज करें। दूसरा, जो निर्णय होते हैं, जो एक निर्णय फिक्स कर दिया है कि ऐसा ही ऐसा होता है, वो निर्णय इत्यादि गूढ़ शास्त्र जो है वो ऐसे नहीं बताया जा सकता। अब जो परमात्मा के चरित्र हैं, स्मरण कैसे करना चाहिए, परमात्मा की मूर्ति कैसी है, या अन्नदान कैसे करना चाहिए, दोषों से कैसा बचना चाहिए, और पुण्य कर्म कैसे करने चाहिए, या देव पूजा कैसे नमस्कार करनी चाहिए, प्रसाद को कैसा नमस्कार करना चाहिए, अपने जीवन में हम जय कृष्ण संप्रदाय के तत्वों को कैसे और धारण कर सकते हैं, ऐसी बातें जो हमारे शास्त्र में बोली गई है उसे हम आराम से बता सकते हैं, उसमें कोई परहेज की बात नहीं है। अपनी बुद्धि को थोड़ा सा विस्तार कीजिए, अपने संकोचात्मक जो बुद्धि है, संकुचित हुई पड़ी जो बुद्धि है, उसे थोड़ा सा विचार करने पर मजबूर करें कि शास्त्र जो होता है कैसा शास्त्र है, कौन सा शास्त्र है, कहां पर बताया जा सकता है, कहां पर नहीं बताया जा सकता है, थोड़ा सा विस्तार कीजिए। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, हे घोकावे, सबसे पहले शास्त्र को गुरु मुख से श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। तो उसके गुरु मुख से शास्त्र लेने का अगर आज के समय में माध्यम है तो उसका हम लाभ ले सकते हैं किसी एक सीमा तक। ये नहीं कि आज कोई दिक्कत भी नहीं है और मंदिर भी खुला हुआ है और मंदिर में कथा भी हो रही है, पोथी भी लगी है, आप तब भी गुरुजी को बोलो गुरुजी यूट्यूब पे डालो और फोन करो, तब गलत हो जाएगा। आज के समय के अंदर हम मंदिर नहीं आ सकते हैं, परमात्मा ने हमें एक सजा दी हुई है कि घर बैठो, जेल में बैठो, ये सजा परमात्मा ने दी हुई है। लेकिन आज के समय की स्थिति को जानते हुए अगर हम भौतिक साधन का प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो ऐसे पुराने जो अधिकरण हुआ करते थे वो भी जब बड़ी बड़ी पोथियां करते थे तो उसमें कोई अगर जय कृष्ण नहीं आकर बैठता था तो वो उन्हें फटकारते नहीं थे, उठाते नहीं थे, वो बोलते थे सुनो, सुनने से ही आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, आप प्रश्न करोगे और प्रश्न करने से आप नाम ले लोगे, नाम लेने के बाद आप ईश्वर धर्म के अनुयायी बन जाओगे, जैसे माहिमठ जी बने हुए हैं। तो ऐसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, हे ज्ञावे, जो परमात्मा का शास्त्र है उसे श्रद्धा से युक्त होकर गुरुमुख से ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात घोकावे, घोकावे अर्थात घर में जाकर उस शास्त्र को घोकना चाहिए। घोकना चाहिए क्या, कि जाकर उसे बार बार आवर्तन करो, बार बार उसे पढ़ो, उसे रटो, शब्दों को रटने के बाद उसके अर्थ को मनन करो कि शब्द का अर्थ क्या है, उसे जानो। नमस्करावे, नमस्करावे अर्थात जब आपको शास्त्र आपने पढ़ लिया, स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनिक होते हैं तो स्थानों को नमस्कार करने के लिए आपको जाना चाहिए, ऐसे नमस्करावे। हे जी केवी न गोसावी भटोबा साते मणितले एति ज्या संबंधा गेले ते तुले ओटे गोटे आदि करुणी तुम्मा नमस्करणीय किंगा
माईसनी देमती कैसी डावलिली। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी स्थान प्रसादों को नमस्कार करना चाहिए, प्रसादों को नमस्कार करना चाहिए, देव पूजा वंदन करनी चाहिए, संत महात्मा है उनको नमस्कार करना चाहिए, भक्तों को जय श्री कृष्ण करना चाहिए और सबका सम्मान इत्यादि करना चाहिए। ये भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। तो भगवान जी वचन के अंदर क्या बताते हैं, पहले वचन का अर्थ हम देखते हैं कि आचार्य श्री नागदेव जी को भगवान जी कहते हैं कि भटोबास एथिच्या संबंधा केले। एथिच्या अर्थात ईश्वर अवतार के संबंध में जो जो वस्तुएं गई हुई हैं वो सारी की सारी वस्तुएं तेतुले ओटे गोटे। ओटे किसे कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के अंदर चबूतरे बने हुए हैं उन्हें ओटे कहा जाता है। गोटे किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे विशेष हमने लाकर रखे हुए हैं उसे गोटे कहा जाता है। ओटे गोटे आदि करुणी, इनको मुख्य करके और भी जितनी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, वस्त्र प्रसाद है या धातु के प्रसाद है, भगवान जी के नख का प्रसाद है, जो भी ईश्वर अवतार के संबंध में चला गया वो सब कुछ चेतन व्यक्ति को छोड़कर जड़ वस्तुओं की बात यहां पे चल रही है। तुम्हा नमस् करनीय किंगा, कि आप सबको मेरी तरफ से आदेश है, भगवान जी कहते हैं कि ये सारी की सारी वस्तुएं आपने नमस्कार करनी है, माथे पर लगाकर इनको वंदन करना है। तो अब जो चेतन वस्तुएं हैं जैसे भिक्षुक है, वासनिक है, उनको क्या करें, जड़ के विषय में भगवान जी ने बोल दिया। तो भगवान जी कहते हैं माँ ऐसनी देमती कैसी डावलेली। ऐसनी अर्थात इतनी बड़ी जो देमती है, दिमाइसा है, उसका अवहेरन तुमने क्यों करा। तो जो वासनिक होते हैं, भिक्षुक होते हैं, उनको हमने जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम क्यों करना है। भगवान ने उनको तो संबंध दिया नहीं, लेकिन भगवान जी कहते हैं कि तुम उनको उसको डावलने करके क्यों आए हो। पहले चरित्र देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जब आचार्य श्री नागदेव जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से संन्यास्त हो जाते हैं, संन्यास को धारण कर लेते हैं और भगवान जी के पास रहना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जो आचार्य श्री नागदेव जी की पत्नी है गंगाईसा, वो वहां पर आई, आकर उसने रोना धोना शुरू किया कि मेरा पति ये है, वह आपके पास आगे रहना शुरू कर दिया, तो इसे घर भेजो, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है। तो वो गंगाईसा और रोते रोते क्या कहती है कि इससे अच्छा तो ये मर जाता संन्यास लेने से अच्छा। तो भगवान जी सुन रहे थे, भगवान जी कहते ठीक है जी। अब हमारे भगवान जी भी कैसे कौतुक करने वाले। तो एक दिन क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी सोने के बाद उठे नहीं, तो गंगाईसा उठाने के लिए गई हुई है। भगवान जी ने बोला जाकर उठाओ, उठाकर देखती हिलते ही नहीं है, मर गई, रोना शुरू कर दिया जी। तो जोर जोर से रो रही है। भगवान जी कहते क्या हुआ, कहते पहले जिंदा था, अच्छा था, मुझे मैं देख तो सकती थी। भगवान जी कहते कल तूने ही बोला था इससे अच्छा तो मर जाता, आज मर गया। ऐसा भगवान जी ने कौतुक करा। तो कौतुक करने के पश्चात भगवान जी आचार्य श्री नागदेव जी को आदेश देते हैं कि जाओ, घर जाकर इसकी व्यवस्था करो, फिर मेरे पास वापिस आना। तो ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी घर गए। तो समय धान्य इत्यादि उन्होंने रखा हुआ है, धान्य बेचा, कुछ गैया लाकर दे दी, कुछ पैसा उनको आना शुरू हो गया। तो ऐसा घर बनाकर दे दिया, सब कुछ व्यवस्था करके आचार्य श्री नागदेव जी वापिस आ रहे हैं। तो वापिस आते आते रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में जो देमती है उस देमती का गांव आया। पिंपल गांव देमती का गांव है। तो पिंपल गांव से होते होते आचार्य श्री नागदेव जी आ रहे हैं। तो भगवान जी कहते कि भी नागदेव तुम पिंपल गांव से आए हो, तो देमती को मिलकर आए हो क्या। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते भगवान जी मैंने देमती को मिलकर आया। तो भगवान जी कहते तो तुमने गलत किया। तो कहते क्यों नहीं मिलकर आए। तो कहते मुझे गांव में जाने का एक आलस आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, या जाना कैसे है। तो भगवान जी कहते ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप अपने सभी दुखों को दूर करके, सभी क्लेशों को दूर करके, जहां पर भी संत महात्मा निवास करते हो वहां पर उनको मिलने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जो वासनिक और भिक्षुक हैं उनके अंदर भी परमात्मा का एक अंश विद्यमान है। वो अंश क्या है, ज्ञान। जैसे प्रेम शक्ति
परमात्मा की शक्ति रहती है, वैसे ही बोध शक्ति भी परमात्मा की शक्ति है, और वासनिक और भिक्षुकों के अंदर वो बोध शक्ति रहती है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान का अंश उनके पास है। उनको मत्था तो हमने टेकना नहीं, जैसे मत्थे को विशेष लगाते हैं वैसे मत्था नहीं टेकना, दूर से नमस्कार अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि इतनी बड़ी देवती जिसे हमारा और दोनों अवतारों का संबंध प्राप्त हुआ है, तो ऐसी देवती को तुम कैसे उसकी अवहेलना करके आगे, दुर्लक्षित करके आगे। दुर्लक्षित अर्थात हमने किसी से कोई बात करी, उसने हमारी तरफ देखा नहीं, क्या बोलते उसे, अनदेखा करना। तो आप उस देवती को अनदेखा करके कैसे आगे डावल नहीं। तो ऐसा भगवान जी ने शिक्षापन करते हुए कहते हैं कि हमारे संबंध में जो भी जड़ और चेतन वस्तुएं गई हैं, जड़ वस्तुओं को नमस्कार करो, मत्था टेको, वंदन करो, और जो चेतन वस्तुएं हैं उन्हें हाथ जोड़कर दूर से प्रणाम करो। ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी यहाँ पर बताते हैं। और दूसरे एक प्रसंग पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पांचालेश्वर के अंदर है। तो वहां पर पास में ही राक्षस भुवन कर एक गांव आता है। तो भगवान जी आचार्य श्री नागदेव जी को वहां पर भेजते हैं। तो वहां पर भगवान जी ने उनको भेजा। तो भेजने के पश्चात जब भगवान जी ने भेजा, भगवान जी वापिस आए, आचार्य श्री नागदेव जी राक्षस भुवन से वापिस आ रहे हैं भगवान जी के पास। तो वापिस आते आते भगवान जी ने पूछा, वे पंचालेश्वर में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का स्थान नमस्कार करने गए थे। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, भगवान जी मैं नहीं गया। तो भगवान जी तब भी उन्हें बोलते हैं कि ऐसे स्थान, प्रसाद, भिक्षुक और वासनिक जो है इनका अवहेलना, अनदेखापन इनका नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान जी ने बोला हुआ। आनी गोसावी खड़कुली इंद्र भटासी फुटा प्रसाद दान दिधला तेवल इंद्र भटाते मणितले। और प्रसाद को नमस्कार क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है कि जब खड़कुली के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने इंद्र भट्ट को जब वस्त्र प्रसाद दान दिया था, उस समय भगवान जी इंद्र भट्ट को क्या कहते हैं कि इंद्रिया हा पूजा अवसरी काढ़ी जी। अब प्रसाद नमस्कार करने की जो रीत है वो कैसी है, ये आप ध्यान से थोड़ा सा इसको हमने समझकर चलना है। तो एक बार क्या हुआ, जो इंद्र भट्ट हैं ये सूर्य गांव के निवासी हैं और गंगाईसा इनकी पत्नी का नाम है। तो एक बार ये कटक जो स्थान है वहां पर गए हुए हैं। तो वहां पर जाने के पश्चात क्या हुआ, इन्हें खारिश की बीमारी शुरू हो जाती है इंद्र भट्ट को। तो खारिश शुरू हुई, गांव आए, तो गांव से एक इन्होंने वैद्य के पास से तेल लिया। तेल लेकर मन में विचार करते हैं कि चलो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करते हैं खड़कुली में। तो खड़कुली में दर्शन करने के पश्चात मैं वापस जाऊंगा और ये तेल को लगाऊंगा, ऐसा विचार किया। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह का पूजा अवसर भगवान जी को हुआ पड़ा है। पूजा अवसर होने के पश्चात भगवान जी की पूरी श्री मूर्ति को तेल लगाया गया। तेल लगाने के पश्चात भगवान जी अर्थात भगवान जी का पूजा अवसर होने के पश्चात जो इंद्र भट्ट हैं वो इंद्र भट्ट क्या करते हैं कि पूजा अवसर होने के बाद अपने शरीर को तेल लगाकर जो खड़कुली है वहां पर बहुत सारे पत्थर इत्यादि है, नदी है, वहां पर बैठकर धूप सेक रहे हैं। तो भगवान जी बाहर निकले। बाहर निकलने के पश्चात भगवान जी ने कृपा दृष्टि से देखा और देखने के पश्चात भगवान जी वहां पर कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। और बाईसा माता जी को भगवान जी बोलते हैं कि भाई जाओ, अंदर जाकर जो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने हमें वस्त्र प्रसाद दिया हुआ है वो वस्त्र लेकर आओ। तो बाईसा माता जी अंदर गई, वस्त्र लेकर आई। तो भगवान जी अब क्या करते हैं कि उस वस्त्र को सबसे पहले अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक अपने हाथों में ग्रहण करते हैं। तो हाथों में लेकर भगवान जी सबसे पहले उसे नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के पश्चात उस वस्त्र को भगवान जी अपने सिर पे रखते हैं। सिर पे रखने के पश्चात भगवान जी ने उसे खोला, उस वस्त्र को फिर धारण किया भगवान जी ने। फिर धारण करने के पश्चात उसे लपेटा, जैसे शाल ली जाती है। शाल लेने के पश्चात भगवान जी क्या करते हैं, उसे पुनः दुगनी तय करते हैं। दुगनी तय करने के बाद उसे चौगुनी तय करते हैं। ऐसे उस भगवान ने तय लगाई। उसके पश्चात
भगवान जी उस वस्त्र को क्या करते हैं कि अपने श्री चरणों के नीचे रखते हैं, दोनों श्री चरणों के नीचे रखे, फिर दोनों अपने घुटनों के नीचे रखे, फिर दोनों पट के नीचे रखे, फिर उसके पश्चात भगवान जी ने याप का संबंध दिया भगवान जी ने, फिर अपने बगल में भगवान जी वस्त्र रखते हैं और फिर भगवान जी ने अपने कानों के पास वस्त्र को नमस्कार किया, अर्थात पूरे शरीर का, अपने पूरे मायापुर का भगवान जी ने उस वस्त्र को संबंध दिया। प्रसाद की जो टूटी है, वस्त्र को संबंध देने के पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी सामने खड़े हैं। तो भगवान जी उस समय प्रसन्न होकर इंद्र भट्ट की तरफ देख रहे हैं। तो नागदेव जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, क्या देख रही हैं, क्या इंद्र भट्ट को वस्त्र प्रसाद देना है? भगवान जी कहते हैं हाँ जी। तो भगवान जी कहते हैं जाओ इंद्र भट्ट को बुलाओ। तो इंद्र भट्ट को उस समय बुलाया गया। इंद्र भट्ट भगवान जी के पास आए तो भगवान जी प्रसन्न होकर जो वस्त्र श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने धारण किया, धारण करने के पश्चात वो वस्त्र भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को प्रसन्न होकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने दिया और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने उस वस्त्र को धारण किया। आज वो वस्त्र इंद्र भट्ट को प्राप्त हो रहा है, भगवान जी साक्षात दे रहे हैं। तो भगवान जी ने इंद्र भट्ट को बुलाया और बुलाने के पश्चात इंद्र भट्ट को कहते हैं कि हे इंद्र भट्ट, आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि इंद्र भट्ट जल्दी आ, आज तो ये भगवान जी वस्त्र प्रसाद देने वाले हैं। अब देखो आचार्य श्री नागदेव जी उस समय बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं। उनके मन के अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं हुआ कि मैं भगवान जी के पास 24 घंटे रहता हूँ, ये तो कभी कभी मिलने के लिए आया हुआ है, वो भगवान जी से वस्त्र दे रहे, मुझे तो कुछ दिया नहीं। ऐसा लेश मात्र भी उनके मन के अंदर भाव नहीं पैदा हुआ। प्रसन्न होकर वो वस्त्र के लिए इंद्र भट्ट को बुलाते हैं। तो इंद्र भट्ट भगवान जी के पास आए तो भगवान जी कहते हैं कि इंद्र भट्ट, क्या तुम जानते हो ये वस्त्र क्या है? तो इंद्र भट्ट कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताओगे तो मैं जानूंगा, मुझे नहीं पता कि ये वस्त्र क्या है। तो भगवान जी ने ऐसे ऐसे बताया सारा कि ये श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का वस्त्र है, फिर हमें प्राप्त हुआ, हमने प्रसन्नता से धारण किया, अब हम तुम्हें ये वस्त्र देते हैं, तुम इसे अपने पास संभाल कर लो। फिर भगवान जी ने बोला कि इस वस्त्र प्रसाद को करना क्या है? भगवान जी ने यह भी बताया। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर जो तुमने जो भी देव पूजा रखी हुई है, उस देव पूजा के अंदर इसको रखना है और क्या करना है? आदि पुष्प एक वाइजे। भगवान जी क्या कहते हैं कि इंद्रिया हा पूजा अवसरी काढ़ीजे। पूजा अवसरी काढ़ीजे अर्थात जब भी तुम पूजा करने के लिए बैठोगे, देव पूजा नमस्कार करने के लिए बैठोगे, तब तुमने इस वस्त्र प्रसाद को बाहर निकालना है, 24 घंटे निकालकर बाहर नहीं रखना है। उसके पश्चात पुष्प एक वाइजे। प्रसाद को नमस्कार करने से पहले क्या करना है? पुष्प एक वाहिजे, एक पुष्प लाकर जो प्रसाद है उस प्रसाद के ऊपर साइड पर रखना है, ऊपर नहीं रखना जैसे हम अक्सर करते हैं, ऐसा भगवान जी ने बोला। और जो प्रसाद होते हैं, प्रसाद को भगवान जी ने कहा कि पूजा अवसरी काढ़ीजे। तो हम तो त्रिकाल पूजा अवसर करते हैं, सुबह प्रातः काल पूजा अवसर, मध्याह्न काल पूजा अवसर, संध्या काल पूजा अवसर। तो हमारे पास एक प्रसाद है, तो क्या सुबह भी निकालो, शाम को भी निकालो, रात को भी निकालो? ऐसा नहीं। पूजा अवसरी अर्थात विशेष पूजा अवसर। जैसे हम शुक्रवार को विशेष दिन मानते हैं, वैसे ही प्रसाद निकालने हो तो शुक्रवार निकालो। सप्ताह के अंदर 2 दिन या सप्ताह के अंदर 1 दिन प्रसाद को आपने नमस्कार करना है, सुबह दोपहर शाम को प्रसाद को नमस्कार नहीं करना है। उसके पश्चात भगवान जी ने कहा कि पुष्प एक वाइजे, एक पुष्प समर्पित करना चाहिए। तो अगर पुष्प नहीं है तो पत्र समर्पित कीजिए, पत्र नहीं है तो भाव समर्पित कीजिए। लेकिन जब भी आपको पता चले कि आज शुक्रवार है, मंदिर जा रहे हैं, या सोमवार है, मंदिर में जा रहे हैं, आज वस्त्र प्रसाद खुला होगा, तो पुष्प लेकर जाइए और पुष्प लेने बुलाकर फिर जो प्रसाद है उसे नमस्कार कीजिए, नमस्कारू कीजिए। उसके पश्चात पुष्प समर्पित करने के बाद नमस्कारू कीजिए। प्रसाद को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार कैसे करना चाहिए कि जैसे
हमने प्रसाद को पकड़ा कैसे, कोई दे रहा खींचा, पहले ऐसे नमस्कार करना चाहिए, खींच के प्रसाद लिया हो, जल्दी दे, इतनी देर लगाते हैं क्या। फिर प्रसाद लेकर मत्थे को अंगूठे लगाए थे। भगवान जी ने बोला नमस्कार कीजिए, तो हम भी नमस्कार ही करते हैं, तो उसको पहले मत्थे लगाए जी, फिर जल्दी कर यार, फिर प्रसाद दे दिया। ऐसे नमस्कार कीजिए नहीं, नमस्कारू कीजिए अर्थात कि जब आपको पता चला कि प्रसाद वंदन करने के लिए हमारे पास आ रहा है, उससे पूर्व आपके सिर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए। ये सारी बातें एक शब्द के अंदर ही है, नमस्कारू कीजिए। सिर के ऊपर कपड़ा, मस्तक आपका साफ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बिंदी नहीं लगी होनी चाहिए, टिक्का नहीं लगा होना चाहिए, या घर से हम क्रीम इत्यादि लगाकर आते हैं। आज के समय के अंदर ये भी हम बोल सकते हैं, घर से हम मत्थे पे बहुत सारा पाउडर इत्यादि कुछ क्रीम लगाकर आए, ये भी परहेज है, वो भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के अंदर केमिकल होता है। वो केमिकल प्रसाद के धागों के ऊपर लगेगा और धीरे धीरे वो धागे क्या है, टूटने शुरू हो जाते हैं। वो केमिकल है, तेजाब डालो एकदम से कपड़ा जल जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात जब प्रसाद आना शुरू हुआ तो समय प्रसाद की लीला को याद कीजिए। कैसे भगवान जी ने इंद्रभट्ट को बुलाया होगा, आचार्य श्री नागदेव जी ने कैसे किया होगा, प्रसाद दिया होगा, भगवान जी ने क्या क्या बोला, उस लीला को धीरे धीरे स्मरण करो। और जब प्रसाद आपको प्राप्त हो रहा हो, श्रद्धा से, प्रेम भाव से उसे लीजिए। अब यहाँ पर चरित्र में हमने क्या देखा कि भगवान जी ने जब बाईसा माता जी को कहा कि जाओ अंदर से जाकर प्रसाद वस्त्र को लेकर आओ, बाईसा माता जी लेकर आई, तो सबसे पहले भगवान जी ने क्या किया हुआ है कि अपने उन वस्त्र प्रसादों को श्री करी ओळगविले गोसावी दोही श्री करी घेतले नमस्करी ले, श्री करी घेतले अर्थात लेकर नमस्करी ले, नमस्कार किया भगवान जी ने। तो ऐसे प्रेम से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर प्रसाद को नमस्कार कीजिए। और आज एक बहुत बड़ा प्रचलन चलता है, वो प्रचलन क्या है, कुरीतियां मैं बोलूंगा इसे, प्रचलन नहीं, कुरीतियां, बुरी रीतियां। एक अच्छी रीति होती है, एक बुरी रीति होती है। तो उस बुरी रीति के अंदर क्या है कि हम अक्सर अपने अंगूठे मत्थे को लगाते हैं। कोई पूछे भाई ये क्यों लगाते हो, क्या तुम्हारे अंगूठे नमस्कारी हो गए हैं कि काट के इसके भी प्रसाद बनेंगे कल? कोई कारण तो होना चाहिए। उस व्यक्ति को पूछो भाई क्यों का कोई जवाब नहीं। वो बोलेगा कि हम बचपन से देख रहे हैं। वो अपनी जगह पर सही है, बचपन से देख रहे हैं, अर्थात पुराने समय में ऐसा किया जाता था। लेकिन वो क्या किया जाता था और क्या बन गया है, ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि पुराने समय के अंदर क्या है कि जब देव पूजा नमस्कार की जाती थी, प्रसाद नमस्कार किए जाते थे, तो कहीं टावल जो है, कर्मार्जन है, परमार्जन है, जिससे मत्था साफ किया जाता है, उनका अभाव था। वो नहीं होते थे, तो या होते थे, बड़ी लंबी लाइनें लगी है, एक दो बार चला दिया, दोबारा नहीं चला सकते हैं। तो उस समय जो साधक थे वो क्या करते थे, जब पसीना आया करता था, ये किया करते थे, पसीना हट जाए फिर हम प्रसाद को मत्था लगाएं। आने वाले समय में क्या हुआ कि टावल हमारे पास बहुत आ गया, हमने टावल चलाना शुरू किया, लेकिन वो मत्थे का जो ऐसे ऐसे करने वाला प्रकार था वो ऐसा ऐसा रह गया। तो ऐसी रीति कुरीति कब बन जाती है, उसका थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो प्रसाद नमस्कार करने से पहले अंगूठों को नमस्कार करना जरूरी नहीं है और नहीं लगाना चाहिए। उसके पश्चात कुछ भक्तों का भाव इतना होता है कि वो क्या करते हैं कि भाव कितना है, बहुत बड़ा भाव है, लेकिन परमात्मा को चढ़ाना क्या है, 1 रुपए का सिक्का। भाव बहुत ज्यादा है और वो चढ़ाना भी कैसे है, सुपारी, और सुपारी भी क्या है, मंदिर से लेनी आ गई। रीति कुरीति कैसे बनती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम कहां पर गलतियां करते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो
हम भाव हमारा बहुत अधिक है, जब भगवान जी के प्रसाद आज खुले हुए हैं, मंदिर गए जी, अलमारी खोली, गुरु जी सुपारी देना जी, सुपारी दी, सुपारी भी मंदिर से ली, और 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का सिक्का निकाला, 10 का सिक्का। 10 के सिक्के की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई लेता ही नहीं है। नोट भी जेब में, नोट नहीं देंगे कभी, सिक्का। और उस सिक्के के ऊपर सुपारी रखेंगे और क्या करेंगे, उस वस्त्र प्रसाद के ऊपर रखते हैं जाकर। मतलब कि ऊपर रखेंगे तो परमात्मा जरूर स्वीकार करेंगे। गुरु जी के सिर पे नारियल रखोगे तो पक्का स्वीकार हो जाएगा, दूर रखोगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कुछ भाव हमारे रहते हैं, तो थोड़ा सा संशोधनात्मक विचार यहाँ पर कीजिए। मैं यहाँ पर पैसे की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कभी कभी दिखावा इतना करते हैं और करते कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम करो पर दिखावा ना करो। 1 रुपया ही समर्पित करो। भगवान ने हमसे रुपया भी नहीं मांगा। भगवान ने क्या मांगा, पत्ता मांगा, पुष्प मांगा। यहाँ पर भगवान जी ने कहा रुपया चढ़ाओ ऊपर जाकर, नहीं मांगते। हमारे परमात्मा दयालु हैं और हमारे गुरुजन भी नहीं मांगते, ठीक है ना, क्योंकि परमात्मा उनको सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन हमारे भाव के अंदर कमी क्या आती है कि उस वस्त्र प्रसाद के ऊपर, और कुछ कुछ भक्त क्या करते हैं, उस प्रसाद की जाली लगी उसके अंदर पैसे डाल के जाएंगे कि निकालने वाला भी सोचे मेरे पास 5 मिनट हो तो मैं निकालूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। क्योंकि वो सुपारी किस किस हाथ से आई होगी, कितनी गंदी सुपारी होगी, वो पैसे किस हाथ से आए होंगे, कितने गंदे होंगे। तो परमात्मा को जब भी समर्पित करो, दूर रखो, ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति। और तीसरी कुरीति कि हम वस्त्र प्रसादों को टिक्का लगाते हैं, और हमारे कुछ ऐसे भगत भी हैं जो वस्त्र प्रसादों को होली लगाते हैं, ये भी हमने देखा। और कुछ हमारे भक्त ऐसे भी हैं जो विशेषों को और परमात्मा की मूर्ति को चुम्बन दिया करते हैं। कुरीतियां हैं। रीति कुरीति कैसे बनती है, देखिए, भाव को व्यभिचार बनते देर नहीं लगती। जो भाव होता है वो कैसे व्यभिचार के अंदर परिणत हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जो भी क्रिया करो वो कैसी करो, उसको सोचो, विचारो, समझो, फिर काम करो। अब वस्त्र प्रसाद के ऊपर आप होली डालकर जाओगे तो वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान जी हमें बोलते हैं कि नमस्कार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सकृत सेविजे, सकृत सेविजे अर्थात थोड़ा सा नमस्कार करना। जैसे हम विशेषों को बहुत देर तक नमस्कार करते हैं, सेवना करते हैं, स्थानों को बहुत देर नमस्कार करते हैं, सेवना करते हैं, तो क्या प्रसाद को भी ऐसे करें? नहीं। सकृत सेविजे, सकृत अर्थात वस्त्र प्रसाद आपके पास आए, उन्हें तोकड़िया निढलाजा संबंध दीजिए। बिल्कुल थोड़ी देर नमस्कार करके मत्था ऊपर, फिर थोड़ा सा नमस्कार करके मत्था ऊपर, थोड़ा सा नमस्कार मत्था ऊपर, थोड़ा सा नमस्कार मत्था ऊपर। अर्थात 1 मिनट के अंदर अगर 60 सेकंड होते हैं तो 2 सेकंड या 3 या 4 सेकंड आपने मत्था प्रसाद के ऊपर रखना है। सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर भी नहीं चलना। तो सकृत सेविजे, बिल्कुल थोड़ा सा अंगहा निठलाजा संबंध दीजिए, थोड़ा सा। और सकृत सेविजे अर्थात नमस्कारों कीजिए। अर्थात कि कुछ लोग क्या है कि प्रसाद को, विशेषों को नमस्कार करते समय क्या करते हैं, आंखें भी लगाते हैं, नाक भी लगाते हैं। देखा हुआ है हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये नहीं लगाना। केवल मत्था, केवल माथा ही ऐसा अंग है जो शुद्ध माना गया हुआ है। उसके अलावा कोई शरीर का अंग शुद्ध नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ माथा ही टेकना है, आंखें नहीं टेकनी, नाक नहीं टेकना, मुंह नहीं टेकना अपना। यहां पर भगवान जी ने प्रत्येक अंग का निराकरण किया। अगर परमात्मा ने बोला कि अंगा निठलाचा संबंध दीजिए, नमस्करीजिए, यहां पर परमात्मा ने सकारात्मक क्या बात बोली कि मत्थे का संबंध देना है। उसके अतिरिक्त और किसी अंग का स्पर्श जो है प्रसाद को नहीं करना। और कुछ भक्त क्या करते हैं, प्रसाद को सेवा शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि दबाओगे, नीचे गत्ता, कपड़े, वस्त्र इत्यादि लगे हैं, खराब हो जाएंगे। उसके पश्चात कुछ हमारे भक्त कैसे होते हैं
प्रसाद को नमस्कार किया, प्रसाद आया, हंसी आती है, क्या करते हो? मतलब कि जब तक प्रसाद के ऊपर मत्था नहीं रगड़ेंगे तब तक भगवान जी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी कुरीतियों से परहेज कीजिए। 4 या 5 सेकंड प्रसाद के ऊपर आपने माथा रखना है, रखकर उठाने का काम करना है, ना रगड़ना है, ना दबाना है, ना कुछ है, ना कुछ है। अर्थात बिल्कुल सकृत सेवीजे, बिल्कुल थोड़ा सा कि नमस्कार करके दूर से चले जाओ। तो उसके पश्चात अति यत्न कीजिए, अति यत्न कीजिए। भगवान जी क्या कहते हैं? देखिए, ये जितने शब्द हम अभी पढ़ रहे हैं ये भगवान जी ने अपने मुख से निकाले हुए हैं। अर्थात परमात्मा स्वयं विधि का विधान उस समय निरूपित कर रहे हैं कि अति यत्न कीजिए। अति यत्न कीजिए अर्थात तो जो प्रसाद है उसका संरक्षण कैसे करना है, अति यत्न कीजिए। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसे संभाल कर रखना चाहिए। कैसे? अब आप लोगों ने देखा हुआ है कि आप लोग कपूर जो होता है उसको अगर हवा में रख दो तो वो क्या हो जाता है? उड़ जाएगा। आप बाद में बोलोगे मैंने तो इसे रखा था, संभाल के रखा था, तिजोरी के अंदर रखा हुआ है, तिजोरी के अंदर लोग लगा के रखा है, लेकिन वो तब भी उड़ जाएगा। वैसी ये चीजें हैं। अति यत्न कीजिए। तो प्रसादों का यत्न कैसे करना चाहिए, संरक्षण कैसे करना चाहिए? देखिए, हमारे जो अधिकरण हैं उन्होंने कितनी मुशक्कत से, कितनी कठिनाई से उन वस्तुओं को संभाल कर रखा, तब जाकर 829 साल के बाद या 849 को क्या बोलते हैं, 849 साल के बाद भी, क्योंकि परमात्मा को 850 साल होने वाले हैं 2020 के अंदर, वो चीजें हम नमस्कार कर रही हैं। मतलब कितने अच्छी तरह से वो चीजें आज तक संभाल के रखी हुई हैं। क्या बताओ, 850 साल तक किसी कपड़े को संभाला जा सकता है? आप ये अगर देखो, आप बाहर कहीं गए, आपने नया अपना कोई वस्त्र खरीदा, आप कितनी देर तक संभाल पाओगे उसे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 5वें साल अगर पूछो कपड़ा था, हाँ था शायद। मतलब 5 साल के अंदर भी हम अपने कपड़ों को संभाल नहीं पाते हैं। और हमारे अधिकरण कैसे हैं? हमें आने वाले जीवात्माओं को ये वस्त्र प्रसाद प्राप्त हो 850 साल निकल चुके हैं, और भी बहुत साल निकलेंगे अगर हम यत्न करेंगे। तो यत्न कैसे करना है? तो आपको कुछ पहले ही बातें बताई कि प्रसाद को कैसे संरक्षित करना है। उसके पश्चात और जो वस्त्र प्रसाद होते हैं इनके संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वस्त्र प्रसादों को लेकर कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा के अंदर बहुत बार बहुत लोगों का सामान चोरी हो चुका है। तो वस्त्र प्रसाद के संरक्षण के लिए कभी भी अति यत्न कीजिए। वस्त्र प्रसादों को यात्रा के अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात जो वस्त्र प्रसाद हैं उन्हें धूप के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धूप के अंदर क्या है, हमारे वस्त्र प्रसाद जीर्ण हो चुके हैं। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, 35 टेम्परेचर के बीच में आप प्रसाद को रखोगे, वो धागे जल जाएंगे, आज के समय के अंदर स्थिति। उसके पश्चात पूरे खुले हवा के अंदर भी प्रसाद को नहीं रखना है। आप लोगों ने देखा ना, प्रसाद को ढक के रखते हैं, उसका कारण हवा में भी नमी होती है। वायु के अंदर क्या है, नमी है, शीतलता रहती है। तो वायु भी धीरे धीरे क्या करती है, उन धागों को जीर्ण करने का काम करती है। उसके पश्चात जो वस्त्र प्रसाद है उन्हें जल भी नहीं लगना चाहिए। अब जल जो होता है, हमारे हाथ गीले हैं, मत्था गीला हुआ है, पसीना आ रहा है, मत्थे के ऊपर कुछ हमने पाउडर इत्यादि लगाया हुआ है, केमिकल लगा हुआ है, या जो अत्र और तेल इत्यादि होता है, वो भी प्रसादों को नहीं लगाने चाहिए। हम सब बहुत लगाते हैं घरों के अंदर। जो लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान करके देखिए, आप में से बहुत सारे लोग भी घरों में प्रसाद को तेल इत्यादि लगाते हैं, वो भी नहीं
लगाना चाहिए। उसके पश्चात वस्त्र प्रसाद जो है उन्हें कभी भी खींच कर नहीं रखना, अर्थात कभी हम बंद करने के लिए रखेंगे या कुछ करने के लिए रखेंगे, हम प्रसाद को खींचते हैं, वो भी कभी नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात वस्त्र प्रसाद जिस थैली के अंदर हमने रखा हुआ है, जिस पेटी के अंदर हमने रखा हुआ है, उसे कभी लटक कर, जैसे थैला हम पकड़ते हैं ना, वैसी स्थिति में कभी नहीं रखना चाहिए, ये भी हमें बताया हुआ है। उसके पश्चात प्रसादों के संरक्षण करने के लिए क्या है, जब भी प्रसादों के आप फोल्ड करते हो, प्रसाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है स्तंडिल और एक को कहा जाता है जोड़। शब्द लिख लीजिए, शायद पुनः याद आपको शब्द सुनने के लिए ना मिले। तो स्तंडिल किसे कहा जाता है कि जिस प्रसाद में सिर्फ दो ही प्रसाद हो, जिसमें दो प्रसाद होते हैं, उसे स्तंडिल कहा जाता है। और जिसके अंदर चार पुट्ठे हो, 1 2 3 और 4, उसे जोड़ कहा जाता है मेरे बुद्धि के हिसाब से। एकला टीक, जिसमें एक होता है तीक कहा जाता है। देखिए ज्ञान कैसा होता है, जैसे जैसे आप सुनते हो सुनाते हो बढ़ता है। 1 को टीक, 2 को स्तंडिल और 4 को जोड़ कहा जाता है। ऐसा परमात्मा का दिव्य ज्ञान, अगर आप कभी समझो कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं, तो थोड़ा सा अपने आप को बोलिए कि बहुरत्न वसुंधरा, बड़े बड़े ज्ञानी यहां पर बैठे हैं। तो ऐसे 1 को टीक, 2 को स्तंडिल और 4 को जोड़ कहा जाता है। तो जब हम प्रसाद को बंद करते हैं, तो बंद करते समय बीच में छोटे छोटे गत्ते रखिए, बिल्कुल प्लेन, या जिसे हम पेपर आता है, एक गुड्डी कागज जिसे कहा जाता है, लाल रंग का होता है, हरे रंग का होता है, या ऐसे बहुत सारे पेपर आते हैं जो ड्राइंग की पेंटिंग वगैरह करते हैं, या पेपर चार्ट आता है, या ड्राइंग का जो पेपर आता है आप वो ले सकते हो। उसके छोटे छोटे कटिंग करके बीच में रखकर फिर आराम से प्रसाद को बंद कीजिए। इसका कारण क्या है कि जब आप बीच में छोटा सा पेपर रखोगे तो धागों के साथ धागन का घर्षण नहीं होगा, क्योंकि जब घर्षण होता है तो वो चीज शिथिल होना शुरू हो जाती है। जैसे सड़क के ऊपर टायर चलता है, तो उस टायर के अंदर घर्षण जब होता है तो घर्षण होने से क्या है, वो सड़क भी घिसती है, वो टायर भी घिस जाता है। ये हमारे साइंस के लॉ बहुत सारे ऐसे हैं, तो हम साइंस में नहीं जाएंगे। तो ऐसे घर्षण ना हो, वो धागे घर्षित ना होकर कमजोर ना हो, इसलिए बीच में वो कागज रखा जाता है। उसी के साथ जब प्रसाद को आप बंद करते हो, बंद करने के पश्चात फिर भी प्रसाद वो थोड़े थोड़े हिलते हैं, वो हिले ना, इसलिए क्या करो, प्रसाद को ऊपर से रिबन से बांधा जाता है। रिबन से बांधने के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। फिर अच्छे से कपड़े में बांधो, अच्छे से सुंदर पोशाक जो वस्त्र होता है उसमें बांधकर अच्छी तरह से प्रसाद को रखो। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि अति यत्न कीजिए, ये जो वस्त्र प्रसाद है, देव पूजा की पेटियां हैं, इन्हें अति यत्न करके संरक्षण करके रखना चाहिए। और भी बहुत सारे संरक्षण के उपाय हम देख सकते हैं, जैसे वस्त्र प्रसाद हमने खोला हुआ है और हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती लेकर ऊपर जाकर दुखाते हैं, ऐसा प्रकार है। और जब धूप दिखाई जाती है तो आपने कभी नोट किया होगा कि उस धूप का थोड़ा सा अंगारा हमारे हाथ पे पड़ता है, हमें जलन होती है। सूक्ष्म दृष्टि से अगर विचार करोगे तब जाकर ये चीज आपको समझ आएगी। तो कभी कभी धूप दिखाते, अगरबत्ती दिखाते क्या है, वो अंगारा वस्त्र प्रसाद के ऊपर गिरता है और वो जलना शुरू हो जाता है। किसको दोष लगेगा? पुष्प हम चढ़ा नहीं सकते, वीणा हम अच्छी तरह से चढ़ा नहीं सकते, और करके क्या जा रहे हैं, गलतियां। तो इसलिए वस्त्र प्रसाद का अति यत्न कीजिए के अंतर्गत जो धूप और दीप हम दिखा रहे हैं वो दूर से दिखाएं, पास में मत लेकर जाओ। और वस्त्र प्रसाद को बार बार नमस्कार आपने नहीं करना है, हफ्ते के अंदर एक बार वस्त्र प्रसाद को खोलिए
और जब बहुत सारे लोग यहाँ पर आए आपके घर में, 10-15 लोग आए, आपको निवेदन किया कि हमें प्रसाद नमस्कार करवाइए, तो जाकर नमस्कार करो। अब पुराने समय में होता क्या था, थोड़ा सा ही भेद आया, ज्यादा भेद नहीं आया। तो आज के समय के अंदर क्या है कि आप जिस किसी गुरुजी के पास जाते हो, गुरुजी हमें वस्त्र प्रसाद दे दीजिए, हमें प्रसाद दे दीजिए, चाहे हमसे पैसे ले लो, हमें प्रसाद दे दो। ये हमारी सोच। तो पुराने लोगों की सोच क्या होती थी, जिस गुरुजी के पास वस्त्र प्रसाद होते थे, जाकर क्या कहते थे, गुरुजी हमें नमस्कार करवा दो। वो मांगते नहीं थे, वो क्या मांगते थे कि हमें नमस्कार करने के लिए वो प्रसाद दे दो। और यहां तक कि जिस घरों में प्रसाद हुआ करते थे, भक्त हर शुक्रवार या सोमवार या संडे, जब भी वो दिन निश्चित किया जाता था, उस घर में जाया करते थे। उस घर में जाकर उनसे निवेदन किया करते थे कि हमें प्रसाद नमस्कार करवाओ। बदल थोड़ा सा ही आया, हम उस चीज को मांगते हैं खरीदने के लिए, वो मांगते थे नमस्कार करने के लिए। और आज के समय में भी क्या है कि बहुत सारे तथा कथित भक्त, संत, महंत पैसे के लालच में आकर प्रसाद को बेचते हैं। और वो बेचते क्यों है? क्योंकि हम खरीदते हैं। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? क्योंकि पहले रिश्वत देने वाला रिश्वत देता है, फिर रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेता है। तो गलती कहां से है? देने वालों की तरफ से। हम लोग जाकर बोलते हैं, गुरुजी मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मुझे प्रसाद दे दो। अब 5 लाख रुपए सुनकर किसका दिमाग खराब नहीं होगा, और वो बेचने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो अर्थात ऐसे प्रसाद को अगर आप अति यत्न कीजिए, इसके अंतर्गत ये भी हम ले सकते हैं कि प्रसादों को बेचो मत। जो भी प्रसाद को बेचते हैं, बेच रहे हैं, पहले तो उनसे निवेदन की प्रसाद को बेचो मत। और दूसरा निवेदन, जो प्रसादों को जाकर खरीदते हैं, उनसे भी यही निवेदन, खरीदो मत। क्योंकि जब जब विशेष और प्रसादों को खरीदा जाता है तो क्या हो जाता है, उसके अंदर से कृपा शक्ति, माया शक्ति खत्म, वो प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। अब देखिए, एक वस्तु प्रसन्न होकर आपको दी जाती है, आप बोलते हो नहीं, हम बोलते हैं ले लो कोई बात नहीं, उसमें प्रसन्नता रहती है। एक वस्तु गुरुजी दे दो, गुरुजी कहते नहीं नहीं दे दो, गुरुजी नहीं नहीं चल ले ले, अर्थात प्रसन्नता नहीं है, जबरदस्ती। उसके अंदर परमात्मा की वो शक्तियां उसी समय खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए ना ही प्रसाद को बेचो और ना ही खरीदने की होड़ लगाओ। अब मैं आपको कुछ अपने जीवन के अनुभव बताता हूं। अब प्रसाद तो देखिए थोड़े से हैं, प्रसाद है ही नहीं। आप जाकर किसी महात्मा जी से प्रसाद मांगोगे, वो आपको क्या देंगे? अब अंदर क्या डाल के दिएगा, आपने खोल के थोड़ा ना देखना है, क्या डाल के देंगे अंदर। किसी एक स्टेशन के ऊपर कुरुक्षेत्र स्टेशन पर किसी कार्यक्रम के निमित्त मैं वहां पर गया हूं, वापसी के समय मैं वहां पर खड़ा हूं, और कोई तथाकथित व्यक्ति मेरे पास आकर बोलता है कि मेरे पास प्रसाद है, मैं बेचना चाहता हूं। स्टेशन की बात। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर बेचना चाहते हो, आपको आवश्यकता है, आपको महत्व नहीं है, हमें महत्व है उस चीज का, हमने मांगा नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे काम की चीज नहीं तो हमें दे दो। वहां पर वो स्वयं हमारे पास आया और उसको निवेदन किया गया कि दिखाओ क्या है। जब प्रसाद हमने देखे तो वो प्रसाद क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ बुद्धू बनाने वाला काम है। हम नहीं बने, लेकिन आप बन जाओगे। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि प्रसाद ले लो, हम तो भाव के अंदर जाकर फटाफट ले लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। इतना परमात्मा का धन्यवाद करो कि हमें प्रसाद नमस्कार करने के लिए मिलता है, बहुत बड़ी बात है। घर में लाके रखोगे तब सेटिस्फेक्शन होगी, कोई फायदा नहीं है। और ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा परहेज करो कि प्रसाद को खरीदने के पीछे, मांगने के पीछे हम होड़ लगाते हैं। उस होड़ से परहेज करके सिर्फ परमात्मा से यही निवेदन करो कि देव पूजा, नमस्कार करने का हमें योग प्राप्त हो। अब देखिए आजकल की हमारी विडंबना क्या है कि जब किसी मंदिर में
सामूहिक देव पूजा नमस्कार करवाई जाती है। शुक्रवार देव पूजा खुलती है सुबह 8:30 बजे। तो उसमें क्या है, गुरुजी बैठे हुए हैं और 10-15 भगत बैठे हुए हैं। तो यहां पर यहीं पर ही पता चल जाता है कि किसका परमात्मा के साथ प्रेम है। और वो 15 लोग घर गए, उसके बाद 25, 50, 100 लोग और आए, गुरुजी प्रसाद दे दो, गुरुजी प्रसाद दे दो, हम नमस्कार करें घर में। अरे तुम्हारा भगवान के साथ प्रेम है ही नहीं। जहां पर प्रसाद खुलते हैं वहां पर नमस्कार करने के लिए पहुंचते नहीं हो, घर में क्या करोगे जाके? घर में मत इतना होगा कि प्रसाद हमारे पास बढ़िया जी, ठीक है जी। प्रेम का होना जरूरी है। नमस्कार करने के लिए चीज मिलनी चाहिए, इतना बहुत है। प्रसाद को लेने की होड़ समाप्त करो, विशेषों को लेने की होड़ समाप्त करो। उसका दुष्परिणाम क्या होता जा रहा है कि हम प्रसाद मांगते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति प्रसाद को बनाते हैं, बीच में पता नहीं क्या डाल के हमको दे देते हैं और आयुष्य भर हम उस वस्तु के ऊपर मत्था मारते हैं जो वस्तु है ही नहीं है। हम लोग भक्तों के घर में जाते हैं तो जाकर बोलते हैं कि ये विशेष किस महात्मा जी ने दिया आपको? वो कहते वो महात्मा जी आए थे। क्या कहते, गुरुजी क्या हुआ? तो हम बोलते हैं कि ये विशेष नहीं है। वो भक्त कहता मुझे तो 50 साल हो गए, मैं तो नमस्कार कर रहा हूँ। तो हम कहते हैं जितने जीवन के और साल बचे उसमें भी नमस्कार करो, साढ़ा की जा रहे हैं, करते रहो करते रहो। वो कारण मांगा होगा, दिया झोले में से निकाल के पत्थर और चलता रहा काम। ऐसे हमारे भक्तों के घर में बहुत सारे विशेष एरा वगैरह ऐसे आ चुके हैं कि जो किसी ऐसे लोग व्यक्ति से लिए, अपने गुरु से नहीं लिए, किसी ऐसे लोगों से ले लिए, खरीद के ले लिए, तो वो विशेष नहीं रहते। अपने गुरुजी के पास जाओ या जिस महात्मा जी के ऊपर पूरा विश्वास है, उनसे अगर प्रेम है आपका, तो प्रेम के वशीभूत होकर वस्तु मांगी जा सकती है। मैं आपको ये दूसरा पहलू भी निवेदन करूंगा कि मान लीजिए किसी गुरुजी से आपका प्रेम है और प्रेम के वशीभूत आकर आप वस्तु मांगते हो, तो कोई हर्ज नहीं है, मांग सकते हो, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर लेना देना वस्तु चलती है। लेकिन जहां पे लालच आ जाए, जहां पे स्वार्थ आ जाए, जहां पे पूजा इकट्ठी करने का लालच आ जाए, वहां पे सब गड़बड़ है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो इन वस्तुओं को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि परमात्मा हमसे क्या निवेदन करते हैं कि अति यत्न कीजिए। ये वस्तुएं थोड़ी सी है, दुर्लभ है, अब समाप्त हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए इन वस्तुओं को अति यत्न करते हुए संभाल कर रखना चाहिए। अगर प्रसादों को नमस्कार कैसे करना चाहिए और इनका संरक्षण कैसा करना चाहिए, तो आप अपने अपने सुझाव हमें बता सकते हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में कौन से विचार पैदा होंगे, कैसे विचार पैदा होंगे, ये हम अगर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि से आपको बताया, मैं जितना बता सकता हूं। अब आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि से ज्यादा चलती है, अगर चल सकती है, चल भी सकती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो आप भी सोच विचार करके कुछ तथ्य निकालो कि प्रसादों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, और इन वस्तुओं को अपने घरों में बैठकर एक डायरी के ऊपर नोट करो। क्योंकि होता क्या है, हम लोग चीजों को सुनते हैं और सुनने के पश्चात भूल जाते हैं। तो किसी कवि ने क्या कहा हुआ है कि डल पेंसिल इज बेटर देन द शार्पेस्ट माइंड। एक टूटी फूटी पेंसिल कहीं ज्यादा बहुत गुना अच्छी है एक बहुत अच्छे दिमाग से। एक पेंसिल एक बहुत शार्प माइंड से बहुत अच्छी है, क्योंकि जो शार्प माइंड है वो भी कहीं ना कहीं भूल जाएगा, लेकिन पेंसिल से अगर कुछ लिख दिया वो बहुत देर तक चलता रहता है। तो इसलिए अपने घरों में एक नोटबुक लगाओ, जो शब्दों के अर्थ लिखवाए जा रहे हैं उन अर्थों को भी लिखो, और जो प्रसाद को कैसे संरक्षित करना चाहिए उसके जो पॉइंट्स आपको बताए गए वो भी लिखो। देव पूजा कैसे नमस्कार करनी है उसके पॉइंट्स लिखो, जो जो बताया जाता है इसे अपनी नोटबुक पर उतार कर रखो। क्योंकि कल क्या होगा कि कल मान लीजिए हम रहे ना रहे, अगर आप में से किसी को बोला जाए कि प्रसाद सेवा प्रकरण पढ़ाओ, तो आप लोग इतने सक्षम होने चाहिए कि एकदम से
1-2 घंटे के अंदर अपनी कॉपी खोलो, अध्ययन करो और आप इतने क्वालिफाइड हो जाओ कि प्रसाद सेवा बोलोगे हम तो भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों को लिखो, क्योंकि लिखने के पश्चात क्या है, आप इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसे यहां पर आप यहां पर देख सकते हो। हे देख ली तैसे 8 विजय। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी इंद्र भट्ट को क्या निवेदन करते हैं कि हे इंद्र भट्ट, जब प्रसाद नमस्कार करने के लिए बैठो तो क्या करना है, हे देख ले तैसे 8 विजय। जैसे तुमने हमें देखा हुआ है वैसे हमें याद भी करना है। अब इंद्र भट्ट तो परमात्मा को याद करेगा, हम कैसे याद करेंगे, वो तो सन्निधान में है। हम असन्निधान के अंदर हम इस वचन का अर्थ क्या लेंगे, हे देखिले तैसे 8 विजय, या हमने जैसे शास्त्र के माध्यम से परमात्मा को देखा, जैसे पूजा अवसर के माध्यम से परमात्मा को देखा, जैसे मूर्ति ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को देखा, तैसे 8 विजय, वैसे परमात्मा को याद करें। सन्निधान में वो देखकर याद करते थे, असन्निधान में हम सुनकर याद करेंगे। क्योंकि आंख भी क्या है, इंद्रिय ज्ञान देती है, कान भी क्या है, इंद्रिय ज्ञान देते हैं। वो आंखों के ज्ञान से देखेंगे, हम कानों के ज्ञान से देखेंगे। तो इसलिए जैसे परमात्मा को हमने सुना हुआ है वैसे याद करके प्रसाद को नमस्कार करना चाहिए। या तव संबंध नमस्करीजे, या तव अर्थात ऐसे परमात्मा का जो संबंध है, परमात्मा ने किस किस वस्तु को संबंध दिया, कौन कौन सी वस्तु परमात्मा के संबंध में गई हुई है, उन सभी वस्तुओं को याद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो कल के सत्र के अंदर प्रसाद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं परमात्मा के उपयोग में गई हुई है, धातु है, नाखून है, कपड़े हैं कि चमड़ा है कि लकड़ी है कि पाषाण है, कि वो कौन कौन सी वस्तुएं परमात्मा के सन्निधान में परमात्मा के उपयोग में गई। तो कल के सत्र के अंदर उसका विश्लेषण, उसका अध्ययन हम सब यहाँ पर करेंगे। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।